अनु देख, तेरा पार्सल आया है। अनामिका अपने कमरे में आईने के सामने तैयार हो रही थी कि तभी उसकी मां ने बाहर से आवाज लगाई। अनामिका ने हैरानी से पूछा, मेरा पार्सल? पर मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। अनामिका अपने कमरे से बाहर गई। उसने वो पार्सल देखा। उस पे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या किसी भी ब्रांड का नाम नहीं था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी। उसने कुरियर बॉय से कहा, भैया मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया, आपने कहीं गलत। अनामिका वैद्य आपका ही नाम है ना? हाँ, नाम तो मेरा ही है, पर मैडम प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए, मुझे और भी डिलीवरीज करनी है। अनामिका जरा घबराई, लेकिन उसने साइन कर दिया। उसने वो पार्सल हिलाकर देखा, पर उसमें से कोई आवाज नहीं आई। अब उसका दिल जरा तेज धड़कने लगा और उसने धीरे धीरे पार्सल खोलना शुरू किया। पार्सल पूरा खुलते ही जैसे ही उसने अंदर देखा, वो चौंक गई। अनामिका एक प्रोफेशनल सिंगर थी और वो फेसबुक पर भी रोज लाइव सिंगिंग करती थी। उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स बन चुके थे और सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, बल्कि बाहरी देशों जैसे कि अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, फिजी आइलैंड से भी लोग उसके फेसबुक लाइव में ज्वाइन होते और उसके गाने सुनने आते। लोग उसकी गायकी बहुत पसंद करते और उसे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते। अनामिका के फॉलोअर्स में एक आदमी था, अब्दुल्ला अब्बासी, जो पाकिस्तान से था। अब्दुल्ला करीब 60-65 की उम्र के थे और वो अनामिका को बेटी बुलाते। वो जब भी उसके लाइव शो में आते, उसके गाने की बहुत तारीफ करते और उसे अपने घर परिवार के बारे में बताते। अनामिका भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती और उसे भी उनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता। वो अनामिका से हमेशा कहते कि बेटी, मैं आपको कोई तोहफा देना चाहता हूँ। अनामिका ये सुनकर खुश जरूर होती, पर वो इस बात को नजरअंदाज करती, क्योंकि उसे पता था कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान कोई कुरियर भिजवाना कितना मुश्किल है और आजकल की दुनिया ऐसी है कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो अनामिका हमेशा उन्हें मना करती। रमजान के महीने का पहला दिन था और अनामिका एक दिन अपने फेसबुक लाइव पर बैठी हुई थी। उसने कुछ गाने गाए और फिर अपने फॉलोअर्स से थोड़ी बातें करने लगी। उसने बातों बातों में मस्ती में अब्दुल्ला से कहा, तो ईद आने वाली है। अब्दुल्ला जी, मुझे ईदी में क्या देंगे इस बार? उसकी इस बात को अब्दुल्ला ने पकड़ लिया। उन्होंने शो के बाद अनामिका को मैसेज किया और उससे उसका एड्रेस मांगा। अनामिका ने उनके मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया। वो ऐसी ही किसी ऑनलाइन फॉलोअर को अपना एड्रेस नहीं दे सकती थी। अब्दुल्ला ने 1-2 बार फिर उसे मैसेज किया और बताया कि क्योंकि वो भी दुबई में है तो उसके लिए हिंदुस्तान तोहफा भेजना आसान होगा। अनामिका लगभग 1-1.5 साल से अब्दुल्ला को जानती थी और आज तक अब्दुल्ला ने कभी उससे कोई बदतमीजी या गलत बात नहीं की थी। वो जब भी उससे बात करते, बेटी बोलकर ही बात करते। असल में अनामिका को इस बात पर यकीन भी नहीं था कि कोई उतनी दूर से उसके लिए तोहफा भी भेज सकता है। इसलिए उसने इस बारे में थोड़ा सोचा और फिर अपना एड्रेस लिख भेजा। आज ईद का दिन था। अनामिका सुबह सुबह अपने ईद स्पेशल लाइव शो के लिए तैयार हो रही थी और तभी उसके घर पर यह पार्सल आया था। इस 1 महीने में वो अब्दुल्ला के उस तोहफे वाले बात को भूल ही चुकी थी। उसने जैसे ही पार्सल खोला, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सी शॉल जैसी चीज पॉलिथीन में लपेटी हुई दिखाई दी। अनामिका उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई, क्या हुआ? तेरा तो आज ईद स्पेशल शो था ना, नहीं जाना लाइव? अपनी माँ की बात सुनकर उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे तुरंत समझ आ गया कि ये तोहफा हो ना हो अब्दुल्ला की तरफ से ही है। अनामिका ने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए जैसे ही उस शॉल को पूरा खोला, उसके अंदर से एक छोटी सी पर्ची निकली। उसने पर्ची खोली जिसमें नीचे अब्दुल्ला का नाम लिखा हुआ था और उसमें लिखा था, प्यारी बेटी अनामिका, आपके लिए सिंधी अजरक भेज रहा हूँ। हमारे यहाँ पे ये अजरक बेटियों के सर पर उड़ाया जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ईद मुबारक बेटा। ये पढ़ते ही अनामिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने वो अजरक अपने सीने से लगा लिया। तो
तो दोस्तों, आपको इस बार ईदी में क्या क्या मिला, अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। ईद मुबारक।